मेष राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि बड़ा छलांग लगाने का समय है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है जो आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है और कई अच्छे परिणाम भी देने वाला है। सबसे बड़ी बात इस समय ये आपके लिए रहने वाली है कि आपके चौथे भाव में शुक्र बैठे हैं। एक अच्छी बात यह भी है कि लाभ के घर में राहु है, द्वादश भाव में शनि है, तृतीय भाव में गुरु हैं। इनका परिणाम और प्रभाव जो कह सकते हैं, प्रभाव का परिणाम जो होगा इतना अच्छा होगा कि समझ ले कि बड़े छलांग आप लगाने वाले हैं। अब लेकिन यहाँ एक अच्छी स्थिति बन रही है। जैसे आप समझ ले कि मित्र के घर में जब दो शत्रु आ जाए तो वो स्थिति बन रही है। जैसे आप समझिए कि केतु का शत्रु सूर्य बुध दोनों हैं। अब ये दोनों जो हैं सूर्य और बुध मित्र हैं और बैठे हैं पंचम भाव में, यानी सूर्य के घर में। तो मित्र के घर में मित्र का साथ देते हुए एक शत्रु भी है। तो कहीं ना कहीं ये समय आपको कुछ हद तक 75% बल देगा और 25% में थोड़े से परेशानी देगा। तो ऐसे में आपके लिए कुछ अच्छी और कुछ बुरी बात भी कही जा सकती है। तो ऐसे में आपको संभल कर रहना है, कुछ जरूरी जानकारी रखना है, तो सब ठीक रहेगा। चलिए हम आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा कि आपको डेली नवीन जानकारी, अच्छी महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी हम देते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें ऑल बटन पे, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, सप्ताह रहने वाला है, इस सप्ताह में फ़ायदे की बात हम पहले कर लें तो यहाँ पहले बात करें आपकी पारिवारिक जीवन को लेकर, तो शनि की जो दृष्टि है, तृतीय दृष्टि, वो परिवार पर पड़ रहा है। शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, तो परिवार पर दृष्टि पड़ रही है। तो आप समझिए कि परिवार पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो क्या अच्छा होगा? नहीं होगा। अब आप ये सोचिए कि क्या बुरा होगा, तो बुरा बहुत ज़्यादा नहीं होगा। छोटी छोटी बात को लेकर नाराज़गी होना, कुछ बात को लेकर क्रोध होना, कोई काम आप लेट से करेंगे तो घर के बड़े सदस्य, बुजुर्ग जो होंगे या जो होंगे वो आपसे नाराज़ होंगे। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ बनती रहेगी, इससे भी ज़्यादा बनेगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। इसमें ज़्यादा चिंता आपको नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको सपोर्ट आपके घर के परिवार के लोगों का भी मिलेगा। तो कभी कभी होता है वैसी स्थिति इस समय बनेंगे, घर में किसी का आगमन हो सकता है, आपको नए जगह पे जाना पड़ सकता है किसी ज़रूरी काम के लिए, इस तरह की स्थिति रहेगी। तो इसमें आपको बहुत ही समझदारी पूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका दिमाग काम नहीं करेगा। जैसे काम करने चलेंगे कुछ और काम आपको दिखेगा कुछ, मन भ्रमित और अशांत मन आपका रहेगा इस समय। ऐसा इसलिए कि पंचम भाव बुद्धि भाव माना जाता है। बुद्धि को खराब केतु कर रहे हैं। यहाँ बुध और सूर्य बैठे हैं, तो ये तो आपको लाभ देंगे, लेकिन आप भ्रमित होंगे। जैसे कुछ गलत जगह पे जाके फिर वापस आके फिर आप सही रास्ते पे जाएंगे। तो सोच समझकर काम करना पड़ेगा इस सप्ताह में। जल्दी में कोई भी डिसीजन लेकर अपने मन से काम करके परेशान हो सकते हैं, तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। इतना बेहतर, इतना शानदार, इतना अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में एक अनुकूलता देखने को मिलेगा, एक प्रेम देखने को मिलेगा, एक बेहतर भावना देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ एक ही चीज़ है कि आप इस समय अपने जीवन साथी से सपोर्ट लेकर काम करें, ईगो से काम ना करें। ऐसा ना सोचें कि हम जीवन साथी के सामने झुकेंगे क्यों, हम उनसे एडवाइस क्यों लें, हम खुद अपने समझदार हैं, ऐसा ना सोचें। इन सब चीज़ों को अपने मन से दूर रख के आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये समय आपका बहुत अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आप इस समय केवल ईगो क्रोध से काम लेंगे और ये परेशानी का कारण बनेगा, तो इससे बचकर रहें, सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो इस समय आपके बच्चों के लिए बात करें तो ये समय आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है, क्योंकि आपके बच्चों का सपोर्ट आपको मिलेगा। केवल एक चीज़ याद रखिएगा, अपने बच्चों को कुछ भी ऐसी बात ना बोल दें या बोल जाएं जिससे कि बच्चे परेशान हो जाएं, और फिर बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं तो वो गलत तरीके से आपसे बात करते हैं या गलत
मेंटली परेशान हो जाते हैं। जब इंसान मेंटली परेशान हो जाता है तो वो गलत कदम भी उठाता है। तो यहाँ थोड़े से समझदारी बरतना होगा। बच्चों से बात करते समय, बच्चों को समझाते समय सब तरह से आपको मतलब अपने आप को संभालना होगा। चलो आगे बात करें। आपको बता दें तो मित्रों, इस समय आपके प्रेम संबंध को लेकर समय कैसा रहने वाला है तो नोट कर लीजिए। ये समय आपके प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। आपके प्रेम संबंध इस समय बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत बेहतर रहेंगे। प्रेम संबंध में अनुकूलता देखने को मिलेगा। आप इस समय कहीं ना कहीं किसी के साथ नए प्रेम प्रसंग में जुड़ सकते हैं। इतना अच्छा समय आपका है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि आप अपने लवमेट से जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप उनके साथ बहुत बड़े प्लान कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा प्लान कि आप उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहेंगे, मतलब उनके साथ जीवन बिताने की एक बड़ी प्लानिंग आपकी हो सकती है। तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए ये अच्छी बात है कि आप चाहते हैं उनके साथ जीवन बिताना, क्योंकि जब किसी से आप प्रेम करें तो उन्हें उनसे निभाना समझिए, निभाइए, ऐसा ना करें। लेकिन एक बात और है, हमारे तरफ से एक बात है कि बहुत सोच समझकर आज के ज़माने में प्रेम करें, क्योंकि आज आपको छलने वाले, आपसे फ़ायदे उठाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। ये समय बहुत सोच समझकर चलने की है, बहुत ही समझदारी बरतने की है। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर समय जो है वो सामान्य कहा जा सकता है। बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते हैं। इस सप्ताह में आपको फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो ये सप्ताह आपके लिए एक रोमांटिक सप्ताह कह सकते हैं। मतलब आप बहुत ही फिट महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाले हैं। आप इस समय अपने स्वास्थ्य पर पूरा फोकस करें। काफ़ी कुछ आपके स्वास्थ्य में बदलाव, बेहतरी देखने को मिलने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, बेहतर है, अनुकूल है। कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाला है। वहीं फिर भी एक बात ज़रूर कहेंगे कि आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल ज़रूर करें, जिससे कि आप फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। वहीं मित्रों, बात करें आपके शिक्षा को लेकर, तो जितना मेहनत आप कर रहे हैं आप उससे ज़्यादा मेहनत कीजिए। अभी फ़िलहाल केतु बैठा है आपके पंचम भाव में, बुद्धि भाव में। ये आपको बहुत ज़्यादा निराश कर सकता है। कई अच्छे मेहनत के बावजूद भी परिणाम आपको अच्छा नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से आप परेशान हो जाएंगे। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और इसी प्रयास से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए अपने कोशिश, प्रयास को कम ना करें, इसका ध्यान आप ज़रूर रखिएगा, जिससे कि आपको किसी तरह की परेशानी झेलने को ना मिले। आप जितना ज़्यादा मेहनत कर सके मेहनत करें, आपके लिए यही अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो इस समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। एक बात बता दें, ये बड़ा छलांग लगाने का समय है। लाभ के घर में बैठा राहु ऐसा आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। केवल आप इस समय अपने फोकस पूर्ण रूप से लाभ पर करें। जो जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, जैसे बिजनेस पर कर रहे हैं तो बिजनेस पर खूब फोकस करें। ये आपको उच्च कोटि का लाभ, बहुत अच्छा लाभ देगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। ये कहीं ना कहीं उत्तम फल आपको देगा और बेहतर परिणाम से आपके इनकम कई गुना बढ़ सकते हैं। यहाँ आप बहुत बड़े प्लानिंग यदि आप कर रहे हैं, क्योंकि कुछ प्लानिंग आप इस समय कर रहे हैं बिजनेस को लेकर, इनकम को लेकर, तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। बिजनेस व्यापार में सफलता, बहुत ज़बरदस्त सफलता प्राप्ति का योग है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपके लिए उन्नतिदायक समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है। एक बात आपको बता दें कि इस समय थोड़े संघर्ष आपको जॉब में करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस बात को लेकर परेशान हो जाएं कि संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष कौन नहीं करता है, हर कोई करता है। तो आप इस समय एकदम तैयार रहें। थोड़े संघर्ष आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके बिजनेस में कोई बड़ा डील होने की भी बहुत अच्छी और बड़े संभावना बन रहे हैं। बड़े डील हो सकते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। वहीं बात करें आपके जॉब की, बहुत अच्छी अधिक संभावना है, संघर्ष होगा। लेकिन फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो पैसे तो आपके पास आएंगे।
अब इस बात को लेकर आपको बहुत खुश नहीं होनी चाहिए कि पैसे आपके पास आएंगे। द्वादश भाव में बैठे जो इस समय शनि हैं, ये खर्च ऐसा कराएंगे कि जो पैसा रहेगा वो सारे के सारे पैसे आपके चले जा सकते हैं, क्योंकि अभी शनि की स्थिति बहुत प्रचंड हो चुकी है। 7.5 तो चल रहा है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। कहीं ना कहीं तरीके से कई रास्ते बनेंगे, किसी के स्वास्थ्य खराब घर में होंगे, कोई आपसे पैसे लेगा, किसी तरह का ऐसी स्थिति बने तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पैसे कहीं ना कहीं रास्ते निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसे निकलने के रास्ते बन रहे हैं। तो इस समय आपको ये ध्यान रखते हुए कि आपके पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं और होने वाले हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो सके। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इस समय जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उनका भाग्य चमकेगा, उनका भाग्य का साथ बहुत मिलने वाला है। क्योंकि इस समय जो आर्टिस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं से बड़े काम, बड़े प्रोग्राम मिल सकता है और पैसे कमाने के नए अवसर मिल सकता है और बहुत बड़े छलांग आप लगाएंगे। ये आपका समय है, ऐसा बहुत ही अच्छा समय है। वहीं जो इस समय बहुत समय से परेशान चल रहे हैं, खास करके राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बात हम कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत बड़ा परिणाम देगा। इस समय आपको एकदम से किसी पर भरोसा नहीं करना है और बहुत ही सोच समझ कर आपको चलना है। बहुत तरह के लोभ लालच आपको दिया जा सकता है, बड़े बड़े लोभ लालच, लेकिन इस समय थोड़े सतर्क रहें और अपने स्वविवेक से काम करें। अब खुद को पारखी बनाइए, वरना आपको लूटने वाले लोग लूट लेंगे, ऐसे मुसीबत में फंसेंगे कि फिर बाहर निकलना आपके लिए दुर्लभ हो जाएगा। तो थोड़े से समझदारी बरतें। बाकी ये सप्ताह आपके लिए ठीक ठाक है। खेल जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है, नवीन अवसर प्राप्ति कराएगा। ये इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा तो डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। बस याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।